नमस्ते, मेरा नाम कृतिका जोशी है। आई एम फ्रॉम भीलवाड़ा, राजस्थान। ये भीलवाड़ा राजस्थान की फोक नैरेटिव आर्ट है, विच इज़ बाबूजी की फड़ पेंटिंग। बाबूजी लोक डियटी है राजपूत और गुर्जर कम्युनिटी के, जिनकी जीवन लाइफ स्टोरी फड़ पे बनना शुरू हुई थी। 700 साल पुरानी आर्ट है, जो हमारी फैमिली जोशी फैमिली जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन है थी। आई एम द 31st जनरेशन इन माय फैमिली एंड द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट जो इस कला को आगे लेकर के जा रही है। यहाँ इस पेंटिंग में मैंने आज की दुर्गा को डिपिक्ट किया है कि किस तरीके के जो 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा है और उनके एलिमेंट्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आज की औरत में किस तरीके से फिट होते हैं। यहाँ इस आर्ट कैंप स्काई व्यू इंटीरियर में हमने आर्ट पिंडोला बनाया है, जिसमें मैंने यहाँ की प्रॉपर्टी से इंस्पायर होकर पंडोला बनाया है इन ट्रेडिशनल फर्टिंग स्टाइल। मेरा नाम सोम सिंह बलूरिया है। मैं बसोली का बाशिंदा हूँ, बसोली का रहने वाला हूँ और मैं बसोली पेंटिंग ही करता हूँ। जो बसोली की पहचान है दुनिया में, उसका एक नाम है। तो हमें यहाँ पे बुलाया गया स्काई व्यू में एक कैंप के लिए। तो हमने यहाँ पे पेंटिंग बनाई है, वो आपके सामने है। ये हम जो चीज़ बनाते हैं उसमें सारा नेचुरल कलर का इस्तेमाल होता है, रॉयल गोल्ड, सिल्वर, मेटल पिंक का इस्तेमाल होता है। तो हमने कृष्ण और कृष्णा विद लोटस इसका टाइटल दिया है, ये हमने बनाया है। और अदर स्केचेस भी हमने यहाँ पे बसोली को रिप्रेजेंट किया है। ये बसोली का एक स्टाइल है। मुझे काफ़ी समय हो गया, मुझे 30-35 साल हो गए इसी फील्ड में। तो बहुत सारी हमने एग्जीबिशंस, बहुत सारे हमने प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे कैंप किए हैं, ताकि ये आर्ट, हमारा ये लोकल आर्ट है, इसको ग्रोथ मिल सके। और हमारी सभी की एक ड्यूटी बनती है कि इसको रिवाइव इसको जब रिवाइव आप करो तो सहयोग जो है सभी का होना चाहिए। तो हम तो इसका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो परिवार में तो ऐसा कोई नहीं था, तो इसलिए हमने इसमें इसका बीड़ा उठाया हुआ है कि ताकि हम इसे एक मंजिल तक पहुंचा सकें और इस स्टाइल को, इस जो इसकी जो हम लोग पूजा करते हैं उसको एक मुकाम दे सकें। अब तक कितना फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है, और इसमें ये है कि आप अपने कल्चर से कितना प्यार करते हैं, आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं तो चलो उसी जगह का हूँ जहाँ पे आर्ट का तो कोई था नहीं। आर्ट तो किसी ज़माने में तो ये ट्रेड सेंटर था, तो जब हमारी बारी आई तो कुछ भी नहीं था। तो हमें यहाँ तक पहुँचने में मुझे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि पता नहीं था ना रूट क्या है, किस हिसाब से इसको हम आगे ले जाएंगे। तो ये थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, और जब अब हम चलो प्रिपेयर हो गए हैं उसके लिए, और काफ़ी वक्त देना पड़ा मेरे को। तो ये हमारी धरोहर है, इसको संभालना हमारा फर्ज बनता है, और सभी का फर्ज बनता है। ये नहीं है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे ही करना है, आपका भी सहयोग चाहिए, ताकि ये क्या आपने बहुत सारे बच्चों को हमने सिखाया भी है, और आप हम सिखा भी रहे हैं। कईयों बच्चों को हम स्टेपन भी दे रहे हैं, ताकि ये आर्ट किसी न किसी ढंग से बचा रहे, क्योंकि टफ है, इसकी सिटिंग बहुत लंबी है, और 6 महीने में, साल में तो सीख नहीं सकते, बरसों लगते हैं इसको प्रिपेयर होने में। तो ये आएंगे, ऐसी बात नहीं है, ये कारवां चलता रहेगा। तो हम लोग कर रहे हैं, भी आगे भी चलेगा। ठीक है। मैं ग्राम पाटनगढ़, जिला डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं 29 साल से भोपाल में रह रही हूँ शादी के बाद से। और वेंकटरमण श्याम जो आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मेरी शादी हुई है। तो मैं तो पहले पेंटिंग के बारे में कुछ जानती नहीं थी। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं डिगना बनाती थी। गांव में जो मिट्टी के घर होते थे उसमें मैं गोबर से और चुई मिट्टी से डिगना बनाती थी, और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, गेरू मिट्टी, ये सब मिट्टी हम लोग लेके आते थे। तो हम लोग तीज त्योहार में अच्छे अच्छे डिगना, जो आंगन होता था हमारा मिट्टी का, वहाँ बनाते थे। और ये मिट्टी हम अमरकंटक के पहाड़ी से लेके आते थे। जो पीली मिट्टी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से हमको, जो नर्मदा मैया की शादी के दौरान उन्होंने अपने हल्दी फेंकी थी, वो पीली मिट्टी में तब्दील हो गई। तो उस मिट्टी को हम लोग लेके आते हैं, तो उसको रामरज मिट्टी बोलते हैं।
उस मिट्टी से फिर डिगना वगैरह बनाते हैं। और वो डिगना मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 2008 में, मैंने नर्मदा गैलरी में 3 महीने तक की पेंट उसमें डिगना बनाया। और वहीं से मुझे जॉन एंड गोल्स करके जो अंग्रेज हैं यूएस के, वो मुझे यूएस लेकर गए। तो मैंने 20 बाई 30 में नीचे फ्लोर में डिगना बनाया उसके लिए भी। और मैं मेरे पति से ही मैं पेंटिंग करना सीखी हूँ। उन्होंने ही मुझे पेंटिंग करने के लिए सिखाया। मैं जानती नहीं थी कि पेंटिंग क्या है। फिर मुझे तो नौकरी करना था, तो मैं बोलती थी कि मैं पेंटिंग नहीं करूँगी। तो बोले कि नौकरी कुछ नहीं होता है, तुम तो पेंटिंग करो, ये आर्ट को सीखो। तो मुझे फ़ोटो खिंचाने का शौक था, तो मैं पेंटिंग करते हुए फ़ोटो खिंचा के लगाई। तो एक विवेक जी करके हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पेंटिंग करोगी फिर अपना फ़ोटो खिंचाते रखोगी। तो फिर मुझे कुछ लगा कि हाँ, तो मैं पेंटिंग बनाई जिसमें मेरी पेंटिंग में आँखें भी नहीं थी सर। वो मैं दिल्ली 2003 में दिल्ली में क्राफ्ट म्यूजियम में आई थी। तो जो पेंटिंग में आँख भी नहीं बनी थी चिड़ियाओं में, वो पेंटिंग मेरी सेल हुई। वो ये जो काफ़ी ये जो पेंटिंग है। आज का ये जहाँ पर तो क्या क्या समस्या है इसको लेकर क्या कहें? ये नेचर को लेके ही है सर। हम लोग गौड़ कला में नेचर को लेके जो हमारे देवी देवता हैं और जो हमारे जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं और नदी नाले हैं, वो सब कुछ हम लोग ये अपनी पेंटिंग में दर्शाते हैं। क्योंकि हम लोग गौड़ में जो है, हम लोग नेचर को लेकर ही बचपन से हम लोग पेड़ पौधे, जंगल जाना, ये सब कुछ देखते आए, तो वही चीज़ हमारी पेंटिंग में होती है। और यहाँ का दृश्य देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और मैं वही चीज़ मेरी पेंटिंग में दिखाई है। ये 2 जो पक्षी हैं, जो हरिल जोड़ा कहते हैं हम उसको, तो ये दोनों प्रेमी हैं। और फिर मैं हिरन बनाई हूँ दूसरे में, तो 2 जंगली जानवर और ये पक्षियाँ। तो ये नेचर को लेके ही मैं अपनी पेंटिंग को दर्शाती हूँ। मेरा नाम रचना बद्रकिया है और मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं विजुअल आर्ट प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ पे जम्मू में हम समावया आर्ट रिट्रीट कैंप के लिए इनवाइट किए गए थे। सो हम यहाँ पे आर्टिस्ट आए हुए हैं और जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरी पेंटिंग है। ये एक्रिलिक ऑन कैनवास है। मैं बहुत सारे लेयर्स में वर्क करती हूँ। मेरे वर्क में बहुत सारे डॉट्स एंड लाइन्स होते हैं और डॉट्स और लाइन्स को यूज़ करके मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने लैंडस्केप बनाया है और इसको मैंने टाइटल दिया है द साउंड ऑफ रेन। सो हाउ द नेचर इंस्पायर्स यू एज एन आर्टिस्ट, मैं वो मेरे वर्क में दिखाती हूँ। सो जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो वो बारिश का जो साउंड होता है वो कैसे आपको आपके ब्रेन पे अफेक्ट करता है। इट्स लाइक अ मेडिटेशन, यू फील लाइक अ मेडिटेशन। एंड यहाँ वो साउंड को यूज़ करके और उससे इंस्पायर होकर मैंने लाइन्स के थ्रू ये पेंटिंग बनाई है। और मेरे वर्क्स में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं और 6 to 7 लेयर्स के बाद ये जो बात का जो इमेजेस होते हैं वो बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अर्थ को भी रिप्रेजेंट किया है, वो सिर्फ मैंने डॉट्स और कलर्स से बनाया है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो वो रेन्स के लाइन्स हैं। जब रेन की बूंदें, बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिरती हैं तो वो आपको कैसे इंस्पायर करता है। थैंक यू। मेरा नाम उपेन आनंद है। मैं यहाँ स्काई व्यू बाय पायरियन में जयपुर आया हूँ। आप सबका बहुत स्वागत है यहाँ पे। ये हमने एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी है समावाया के नाम से। ये हमने लास्ट ईयर भी सितंबर में ऑर्गेनाइज करी थी, जिसका हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। तो इस साल हमने दोबारा इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें हमने देश भर के जो भी नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट हैं उन सबको बुलाया है। 1 हफ्ते के लिए वो हमारे पास हैं। यहाँ पे नेचर के बीच में बैठ के उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पेंटिंग्स करी हैं, आर्ट को दर्शाया है, जो कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, सब डिस्प्लेड पे है। सो इसका मकसद ये है कि हम आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं इस जम्मू रीजन में। मकसद सारा ये है। और हमें पिछले साल के हिसाब से इस साल हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। बहुत से लोग आए हैं देखने, बहुत से हमने लोगों को वीडियोस भी भेजे हैं, फोटोग्राफ भेजे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और हमने ये डिसाइड किया है कि आगे चलते हुए हर साल हम इसको कंटिन्यू करेंगे,
धीरे धीरे और रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा। ये नेचर को लेके है। आप देखेंगे अब जैसे ये है पानी, तो नेचर इज द फोकस नेचर है, मेन फोकस नेचर भी ऐसा रहेगा। अभी तक जो हमारा प्लान है उसमें आगे भी हम समावाया करते रहेंगे कई सालों तक। सानुपा मेहता, मैं मुंबई रहती हूँ। मैं क्यूरेटर और आर्ट कंसल्टेंट हूँ और 2 साल से हमारे यहाँ ये एग्जीबिशन बनाते हैं और उसके पहले एक कैंप रहता है। कैंप में इस साल 8 आर्टिस्ट आए थे अलग अलग प्रांतों से और वो आके यहाँ काम किए हैं ये वादी में। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है, आप देखेंगे तो आर्टिस्ट को एक थोड़ा समय मिलता है अपने आप से वाकिफ होने के लिए और उन्होंने ये काम बनाए जो हम प्रदर्शनी की जैसे लगाते हैं यहाँ। गए साल और ये साल दोनों टाइम बहुत सारे लोग आए हैं जम्मू से, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, तो ऐसे लगता है कि एक चांस मिलता है लोगों को कुछ और देखने के लिए, कला की अलग अलग श्रुति देखने के लिए। जहाँ पर क्या इनविटेशन था, स्काई व्यू बाय एम्पायर ने हमें इनवाइट किया था कि आप आइए, रहिए, यहाँ काम कीजिए और जो भी आर्टिस्ट काम बनाते हैं उसको हम प्रदर्शनी करें इसकी। तो यही मकसद था कि लोगों को दिखाएं अलग आर्ट और आर्टिस्ट को एक मौका मिले कि 3-4 दिन शांति से रह सके, सब फैसिलिटीज़ मिल सके उनको और ये काम बनाए।